बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 6। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि डेली लेवल पे आप लोगों को जो मैं इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूं, इसमें आप लोग ट्रिक्स सीख रहे हो, यानी डिफरेंट टाइप्स आप ट्रिक्स भी सीख रहे हो और साथ साथ में आप लोग की प्रैक्टिस भी हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग मुझे पहले से आंसर चैट में भिजवा देते हो। ये क्या चीज है? ये मैं आप लोगों के माइंड को, इंटेलिजेंस का मतलब है जहन, यानी आप लोगों के जहन को मैं इस वक्त एक प्ले ग्राउंड में, आप लोग अपनी जहन के साथ जो है ना वो जहन की मदद से खेल रहे होते हो इन क्वेश्चंस के साथ। तो यानी आप लोगों ने अपने माइंड को यूटिलाइज करना है, तब आप लोग इस इंटेलिजेंस के आंसर्स दे देते हो। तो इसके दो फायदे हो रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा कि आप लोगों को डिफरेंट ट्रिक्स सिखा रहा हूं, ठीक है। यानी हर एक लेक्चर में आपको 2 से 3 ट्रिक्स लाजमी नए मिल जाते हैं और 2 से 3 ट्रिक्स रिवाइज हो जाते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कुछ नई नई चीजें भी सीखने को मिलती है। अब इसके बाद जब मैं इसको अप्लाई करूंगा आप लोगों के इंशाल्लाह टेस्ट के ऊपर, तो फिर आप लोग आराम से कर सकेंगे। इसके अलावा भी 1-2 किताबें हैं जो कि फिर आप लोगों ने खुद पढ़नी है। सो इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर लेते हैं। विच वर्ड इज ऑड वन आउट? ऑयल, पेट्रोल, लिक्विड, स्पिरिट और वाटर। तो मेरे ख्याल में तो लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ। बाकी बाकी तमाम चीजें भी लिक्विड है लेकिन उनके नाम लिखे हैं, जैसे ऑयल, पेट्रोल, स्पिरिट, वाटर। दीज आर केमिकल लिक्विड्स, यानी केमिकल कंपाउंड्स है। जबकि ये लिक्विड कोई भी एक जेनेरिक सेंस है, यानी जिसको हम कहते हैं ना कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन है, बाकी सारे प्रॉपर नाउन है, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो लिक्विड इज डिफरेंट वन। ओके, राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स। राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स। अच्छा, इसमें भी डबल सीक्वेंस चल रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना डबल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे 5 से 6 बना, 6 से 7 बना, 7 से 8 बना, 8 से 9 बना। अब इस सीक्वेंस से तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें दूसरे सीक्वेंस से आंसर मिलेगा। 3 से 4 बना, 4 से 5 बना और 5 से 6 बना, तो 6 से बनेगा 7। तो एक हो गया 7 और 9 से बनेगा 10, तो एक हो गया 10। यानी 7 10 वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। 7 10 वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। जी हमाद मलिक। सर इसको यूं भी तो कर सकते हैं ना, 5 - 3 और आगे 6 मैं आप उस वक्त - 2 नहीं थे और जब मैंने इंटेलिजेंस स्टार्ट किया था। मैंने पहले दिन ही बता दिया था, दोबारा बता दूं कि इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको हर एक क्वेश्चन में तो नहीं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको 2 से 3 मेथड्स मिलेंगे। मैं वो मेथड चूज करूंगा जो कि मुझे इजी लग रहा और जो मेरे जहन में सबसे पहले आ जाए। तो अगर आप लोग इससे भी आसान तरीके से कर सकते हैं तो मेरी तरफ से परमिशन है, लेकिन माइक पे आके बताने की जरूरत नहीं है। ओके, ताकि मैं सबको एक ही मेथड सिखाऊं। अगर उसके माइंड में, आप लोग के माइंड में कोई भी और मेथड आ रहे हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया। इसमें डबल सीक्वेंस चल रहे हैं। 5 से 6 बना, 6 से 7 बना, 7 से 8 बना, 8 से 9 बना और 9 से बनेगा 10। लेकिन वो बात की बात है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो एक तो आ गया 6 के बाद 7 और 9 के बाद 10, इसलिए मैंने 7 10 को क्लिक किया। एक और जो ये बच्चा बताने लगा है वो ये है कि हम 2 माइनस करें और 3 प्लस करें, फिर हम 2 माइनस करें और 3 प्लस करें, फिर हम 2 माइनस करें और 3 प्लस करें, फिर हम 2 माइनस करें और 3 प्लस करें, ठीक है। फिर हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और फिर 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो इस तरह भी आंसर आ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डबल मेथड इसलिए समझा दिया ताकि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मैंने पहला मेथड बताया वो इससे ज्यादा इजी था और इसमें हमने ऐसे मेथड्स चूज करने हैं ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। इसको कहते हैं सीक्वेंस। ये सीक्वेंस के क्वेश्चन है जिसमें 1 2 3 आ रहे हैं ना, इनको सीक्वेंस के क्वेश्चंस कहे जाते हैं। इस तरह आप लोग डेली लेक्चर में बहुत ज्यादा ट्रिक्स माशाल्लाह सीख रहे हो, तो आप लोग देख लेना, आप लोग का इंटेलिजेंस टेस्ट भी 100% होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, निब इज टू पेन एज ब्लेड इज टू रेजर। पेन के अंदर निब लगा होता है ना, ये जो पेन है ना, तो पेन के इस कोने में क्या लगा होता है? निब।
निब को उर्दू में कहते हैं चोंच, चोंच भी कहते हैं, हाँ, जिसमें हम इंक डालते हैं ना, वो वाला पेन, तो उसको निब कहते हैं, निब। और ब्लेड किस चीज में होगा? रेजर में होगा, जिससे हम शेप बनाते हैं, ठीक है। व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? शहरियार हसन कम्बो। सर मैं ये पूछ रहा था, ब्लेड शार्पनर में भी सर तो होता है। शॉर्पनर में नहीं होगा? ब्लेड शार्पनर में भी होगा, ये बात सही है। और ब्लेड तो नाइफ जी में भी सर, होगा। शॉर्पनर होगा और इसमें। ब्लेड जो है वो स्टील से भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आपको रेजर नजर आ रहा है। उसकी वजह बता दूं बेटा, एक मिनट, मैं आप लोगों को एक रीजन बता दूं कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो इसमें आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। चाकू में भी तो ब्लेड लगा होता है, शार्पनर में भी लगा होता है, रेजर में भी लगा होता है, लेकिन ज्यादातर हमारे लिए जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है ना ब्लेड के लिए, तो वो रेजर है। रेजर में हम यूज करते हैं ब्लेड को। तो शार्पनर और नाइफ में भी तो होता है, लेकिन ज्यादा मल्टीपल चॉइस में ज्यादा एक्यूरेसी ली जाती है, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम 3 ऑप्शंस क्लिक करें, इसलिए मैंने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड यही समझा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 3 से 8 आ गया, 8 से 14, 14 से 21, 21 से 29 और फिर 38। अब मैं बुलाना चाहूंगा, एक मिनट, एक लड़के को, वो एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके देगा, ठीक है। ठीक है, चला गया वो, हाँ ये है ना, अब्दुल्ला यासर, ये क्वेश्चन काइंडली आके एक्सप्लेन करे प्लीज। अब्दुल्ला यासर। 3+4 हाँ अब्दुल्ला फिर यासर, 6। अभी आपने एक मैसेज किया, वो आपने क्या लिखा है वो जरा क्लास को बताइएगा। जी सर। क्या मैसेज लिखा है आपने प्लीज चैट में? अब्दुल्ला यासर, आप प्लीज क्लास को बताइएगा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अब्दुल्ला यासर। मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप नहीं बताएंगे, ठीक है। आपका मैसेज आया है ना, तो आप क्लास को काइंडली बता दीजिएगा। अब्दुल्ला यासर जल्दी से माइक पे आ जाए बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आपने खुद मैसेज में लिखा है कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है। बोले। सर देखिए, पहले 5+ हुआ, फिर एक 6 मिनट हुआ, फिर अब्दुल्ला 7। यासर, आपने जो मैसेज किया चैट में वो जरा बताइएगा क्लास को। अब्दुल्ला यासर, मैंने कहा आपने जो मैसेज किया वो क्लास को बताइएगा। जल्दी कर ले। अब्दुल्ला यासर को मैंने क्लास से निकाल लिया, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा मैसेज करे ही ना। इसको ये इंटेलिजेंस ज्यादा इजी लग रहा है ना, तो शायद इस वजह से उसने मैसेज किया कि सर ये तो हमारा टाइम वेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूँ टाइम वेस्टिंग क्या होता है, बेशरम। गलत बात है यार, प्लीज चीजों को सीखने के लिए आप लोग सीखे। और आप लोग कोई गलती कर लेते हो तो फिर आके पूरे क्लास के सामने बता देना कि ये मेरे जो है ना वो व्यूज है, मेरे ओपिनियन है। अच्छा बेटा, 3 के साथ आपने 5 प्लस किया तो 8, 8 के साथ आपने 6 प्लस किया तो 14, फिर आपने 7 प्लस किया तो 21, फिर आपने 8 प्लस किया तो 29, और फिर आपने 9 प्लस किया तो 38। अब आप लोग 10 प्लस करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।
पहले 5 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 प्लस होने की बारी है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जी। मैंने कहा ना काफी ज्यादा मेथड्स है, लेकिन आप लोग कोई एक सिंगल मेथड को सीख लीजिएगा अभी एक क्वेश्चन के लिए। बाकी मुझे पता है कि आप लोग का इंटेलिजेंस माइंड अभी आराम आराम से बिल्ट अप हो रहा है, तो जब बिल्ट अप हो रहा हो तो आप लोग के जहन में और ज्यादा चीजें आएगी। अब जरा गौर से देखिएगा, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बनेगा, ई से एफ बनेगा और एफ से बनेगा जी। ओके, ये तो जी हो गया ना। अब जी वाले तो आपके पास ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। अब और भी दूसरा ट्रिक भी देख लेते हैं। y से x बना, x से w बना, w से v बना और v से u बना। तो r एस टी यू ना, हम ऐसे लिखते हैं ना, r एस टी यू वी। अब ये उल्टा जा रहा है ना, y से पहले x होता है, x से पहले w, w से पहले v, v से पहले u, तो u से पहले है t। तो इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन इसके साथ t होगा। सो जी टी इज द रिक्वायर्ड आंसर, जी टी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या आप स्टूडेंट्स को समझ आ गया बेटा? यस सर। सर बिल्कुल समझ आ गया सर। ओके, धन्यवाद। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं a cake is cut so that one piece which is half of the cake is twice as largest as the other piece. How many pieces are there? A cake is cut so that one piece which is half of the cake. जबरदस्त यार, इसका मतलब टोटल 3 पीसेस बनाए ना। ये केक है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये तो केक का तो हाफ है, बट ये ट्वाइस है दूसरे पीसेस का। इसका मतलब है कि 2 और छोटे छोटे पीस बना लिए। तो ये जो हाफ पीस है यानी पीस नंबर ए जो है वो पीस नंबर बी का और पीस नंबर सी का डबल है ना। सो विच इज हाफ ऑफ द केक, यानी जो ए पीस है वो केक का तो हाफ है, लेकिन जो बाकी 2 पीसेस है उनका डबल है। हाउ मेनी पीसेस आर देयर? तो टोटल बेटा आप लोग माइक पे बता देंगे कि हमने केक के कितने पीसेस कर लिए? सर 3 सर 3 3 pieces are there. Okay, हमने 3 pieces बना लिए। So 3 pieces are there. Simple. अच्छा जी, which word is odd one out? Piano, string, guitar और banjo? मुझे भी string ही लग रहा है यार। string तो जो गिटार के अंदर वो तार लगे होते हैं ना जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्ट्रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रिंग्स कहते हैं। बाकी पियानो, गिटार और बेंजो ये तीनों तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन स्ट्रिंग उनके दरमियान में जो तार लगी होती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। जी वासिफ अली, आपकी क्या ओपिनियन है बेटा? सर स्ट्रिंग गिटार और बैंजो एक ही कैटेगरी में आते हैं, बट पियानो अलग कैटेगरी में आ जाता है, यानी म्यूजिक। स्ट्रिंग तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक मिनट में देख लेता हूँ, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। एक मिनट, मैं आप लोग की ओपिनियन को बिल्कुल ओ करूंगा, ठीक है? स्ट्रिंग इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ना। स्ट्रिंग तो उस तार को कहते हैं जो तार हम यूज कर रहे हैं गिटार में, ठीक है? स्ट्रिंग म्यूजिकल, चलो ये भी लिख दिए साथ, म्यूजिकल। हाँ, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे, यानी ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, बेशक वो बैंजो है, गिटार है, वायलिन है, ठीक है, फ्लूट है, ये सारे के सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रिंग लगा होता है। स्ट्रिंग उस तार को कहते हैं। ओके, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को स्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है और स्ट्रिंग इसलिए इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है क्योंकि इनमें स्ट्रिंग एक तार लगी होती है, तो इसलिए स्ट्रिंग इज ऑड वन आउट। मैं बिल्कुल सही था। What numbers come next in the following series? 5। अच्छा, मैं इसको भी डबल सीक्वेंस कर सकता हूँ, लेकिन चलो इस तरह कर लें। 5 को 3 से प्लस किया तो 8, फिर 1 प्लस किया
फिर आपने 3 प्लस किया और 1 माइनस कर दिया, फिर आपने 4 प्लस किया और फिर आप 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। मेरे ख्याल में आंसर 14 आएगा, लेकिन इसमें मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, सब्र कर ले जरा। आप लोग भी मेरे साथ साथ सोच लें और जिनको बेहतर आंसर नजर आ रहा हो वो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा यार, अभी रिकॉर्डिंग के दौरान, रिकॉर्डिंग ऑफ थी तो तब भी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 14 है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर अप्रैल है और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 14 है। ठीक है, जैसे 20 से 18 बना, 18 से 16 बना और 16 से फिर 14 बन गया। ठीक है, इन डबल सीक्वेंस चल रहा है। बीच में अगर आपको इस 14 से अगला नंबर चाहिए तो फिर आपको इस सीक्वेंस से जाना पड़ेगा। 15 से 13, 13 से 11 और 11 से फिर 9 बनेगा। ठीक है, फिर 2 माइनस होगा। 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 तो 9 आएगा। ओके, आगे चलते हैं, टाइम कम है और क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। अब आप लोग खुद सोच ले, कुछ बच्चे जो है ना वो पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि हम जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो रिजल्ट आएगा, 1 हफ्ते का टाइम होगा, तो उसमें तो आप 5 एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। अच्छा है आप लोगों ने टाइम से स्टार्ट ले लिया। 23, what will be the answer if you add all even numbers in series and divide it by the middle figure? Okay, तमाम इवन नंबर्स को प्लस करें, यानी 4 प्लस 6 प्लस 8, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 4 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, और 18 को मिडल नंबर पे डिवाइड करें, ये मिडल नंबर है। ठीक है, तो 18 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3। सो 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या बेटा आप सब लोगों को समझ आ रहा है? इजी है ना? यस सर। यस सर। ओके, बस यही क्वेश्चंस उधर भी होंगे, बस आप लोगों ने इधर से ट्रिक सीखने हैं और उधर अप्लाई करना है इंशाल्लाह। अब इसमें देख लेते हैं, मेरे ख्याल में तो इधर भी डबल सीक्वेंस चल रहा है। नहीं, डबल सीक्वेंस नहीं है, 2 मल्टीप्लाई और 1 प्लस चल रहा है। 2 2s are 4 और प्लस 1 5, फिर 2 5s are 10 और प्लस 1 11, फिर 11 2s are 22 और प्लस 1 23, और फिर 2 मल्टीप्लाई तो 46 और प्लस 1 करेंगे तो 47। अब तो ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, फिर आप लोगों ने ये बुक के अंदर खुद करने हैं। कोशिश करें कि अगर आप लोग को टाइम मिले तो मार्केट से बुक खरीद लें। जो मैंने पिक्चर भिजवाई है फ्रंट पेज की वो अभी चेंज हो गई है, फ्रंट पेज कुछ और होगा लेकिन अंदर क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है, तो उसमें फिर आप खुद पेंसिल से सॉल्व कर लें, तो आप लोग की रिवीजन भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, लॉफ इज टू गे, गे का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, हैप्पी। वीप इज टू सेट, जब बंदा हंसता है इसका मतलब बहुत खुश है, लेकिन जब बंदा रोता है तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा खफा है। ठीक है, सेट। जी मिस्टर रेयान साकिब। सर मैंने बुक परचेज कर ली है, उसका वही कवर है जो आपने भेजा है। जी 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 ठीक है, कोई मसला नहीं, आपको वो वर्जन मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7। आज इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 7 में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है और इसकी वीडियो में भिजवा दूंगा, बल्कि पहले से भिजवा चुका हूँ और मैं कल 8 से पढ़ाऊंगा। तो अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ा लेता हूँ लेकिन बाकी आप लोगों ने कंप्लीट करना है अपना होमवर्क। मोहम्मद मलिक, क्या मसला है बेटा? हमाद मलिक, सर इसकी पिक्चर सेंड कर देना है। किस चीज की पिक्चर है? मैं पूरा पीडीएफ भिजवा चुका हूँ बेटा, आपको नहीं मिला क्या? सर मैं बाद में ग्रुप में ऐड हुआ हूं तो नहीं मैं आया आपको, हूँ। आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, मिल जाएगा इंशाल्लाह बेटा, टेंशन नहीं लेने का। मैं ठीक है स्टूडेंट सर। हूँ इंशाल्लाह, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया करें। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2 से 6 बना, 6 से 12, 12 से 20 और फिर 30। वाओ, इसका मतलब पहले 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 10 प्लस हुआ, अब 12 प्लस करने की बारी है। तो जब हम 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? जरा मुझे चैट में अपना आंसर भिजवा दे प्लीज। 30 को 12 से प्लस करेंगे तो
क्या आएगा? 42 आएगा। ओके 42 ही आएगा। डन हो गया। Tobacco is to pipe. Tobacco is to pipe. Tobacco is to pipe. As coal is to smoke. Coal is to dash. मेरे ख्याल में तो ओवन आएगा। ओवन मेरे ख्याल में। ठीक है, फिर भी आप लोग बाद में देख लीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो में तो, क्योंकि मैं उस वक्त जब वीडियो बना रहा था तो मेरे पास आंसर भी मौजूद थे, मैं आंसर देखता जा रहा था ताकि कंफर्मेशन हो, लेकिन अब मेरे पास कोई आंसर मौजूद नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि टोबैको को हम एक पाइप में डालते हैं और उस पाइप में डाल के, यानी पाइप नुमा शेप होता है और उसको हम कहते हैं सिगरेट। तो इस तरह कोल को कहाँ डाला जाता है? तो कोल को हम ओवन में डालते हैं ना। ये वाला ओवन नहीं जो आपके घर में है, वो बड़े बड़े ओवन होते हैं और उसमें कोयला डाला जाता है। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल ओवन्स कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल ओवन्स कहलाते हैं वो। ठीक है। व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 3 से 6 बना, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, तो 15 से 18। ये तो बहुत इजी है। 3 का टेबल चल रहा है, सिंपल। व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 4 से 8 बना, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। मुझे तो लग रहा है कि ये एक्सरसाइज बहुत इजी है यार, काफी इजी है। 2200 आवर्स क्लॉक इज कॉल्ड 10 o'clock। ये मैंने उस दिन भी बताया था। 2200 का मतलब है 10 o'clock। अगर 2200 का मतलब 10 o'clock है तो 6 पे क्लिक करें, और अगर 2200 का मतलब 10 o'clock नहीं है तो 5 पे क्लिक करें। तो हमें पता है कि यार 2200 का मतलब है 10 o'clock, तो मैंने फिगर 6 पे ही क्लिक कर लिया। ये अब्दुल वहाब। सर ये जो सेकंड वाला ये वुड नहीं होगा? क्या समझ नहीं आई? सेकंड वाला जो है ये वुड नहीं होगा? नहीं, वुड नहीं है बेटा। कोल का वुड के साथ क्या ताल्लुक है? साइम काशिम। चौधरी साहब बोले ना बेटा। चौधरी। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, मुझे काइंडली मैसेज में बता दीजिएगा। व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 120 से बना 108, फिर 97, फिर 87, फिर 78। वाओ, पहले आपने 12 माइनस किया। ठीक है, 120 माइनस 12 तो 108। फिर आपने क्या माइनस किया? 8 और 3 11। फिर आपने 11 माइनस किया, फिर आपने 10 माइनस किया, और फिर आपने 9 माइनस किया। तो अब 8 माइनस होने की बारी है। तो 17 में से आप 8 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 70 इज इट्स आंसर। ओके, 70 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या बेटा आप लोग को समझ आ रहे हैं? यस सर। सर समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है तो सर। क्या अगर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज होमवर्क दे दूं तो कर लेंगे इंशाल्लाह? यस सर। यस सर, बिल्कुल कर लेंगे सर। यस सर एक्सरसाइज इंशाल्लाह आप लोग होमवर्क कर लेना। तो कल मैं एक दिन मेरा बच जाएगा, आप लोगों का मैं एक दिन बचा लूंगा। तो कल मैं 8 शुरू करा दूंगा और मैं रिकॉर्डिंग भी भिजवा दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग नमाज ब्रेक कर लें और नमाज ब्रेक से वापस आ जाए आप लोग 7:40 PM। बस आधा घंटा बहुत है। ठीक है, 7:40 PM पे वापस आ जाए। फिर मैं आप लोगों को मेंटल मैथ का एक और केस पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेंटल मैथ। आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा कि 8 का 8% कितना होगा। तो जी रियान साकिब बेटा नमाज पढ़ ले अगर आपकी इजाजत हो। तुमने तो नहीं पढ़नी, हमें तो पढ़ने दिया करे। अच्छा सर, मैंने ये कहना था सर, वो मैथ के क्विकली क्वेश्चंस करने के लिए वो लेक्चर्स बस भेज दीजिएगा मुझे वो मुझे जो ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, लेकिन वॉइस मैसेज नहीं करना, वो मैं नहीं सुनता। ठीक है, नमाज पढ़ ले बेटा।